साथियों, पहलगाम जो घटना हुई है उसके संदर्भ में कुछ विश्लेषकों की जो बात है वो मैं कहना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान अब इस स्थिति में पहुँच रहा है कि उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फ्रस्ट्रेशन दिखलाया है, डिस्परेशन दिखलाया है, कि बिल्कुल हताशा वाला स्टेप लिया है और इतना भयानक स्टेप लिया है कि उन्होंने हिंदू को टारगेट किया है, उन्होंने हिंदू करके टारगेट किया है इंडिया को, लोगों को, उन्होंने जो है पर्यटकों को टारगेट किया है जो कि बिल्कुल निर्दोष और निहत्थे थे। तो वो जो है, लोग कहते हैं, जो समीक्षक हैं उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों में बटेगा, बट के रहेगा। ये जो उसने कार्य किया है तो बहुत ही गलत किया है। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा इसमें रोल नहीं है। तो विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान का शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है तभी से इंडिया के विरोध का और इंडिया को खराब करने का उसका हमेशा से रोल रहा है। एक तो जनरल बात है। इसके अलावा 1990 से जब से आतंकवाद शुरू हुआ है तो पाकिस्तान के द्वारा ही, पाकिस्तान की टेरिटरी से ही स्टार्ट हुआ है और कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। हर साल कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं और 2-3 साल में कोई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं जाता कि घटनाएं ना हो। और अब जो है, जब कश्मीर में जो हिंदुस्तान का पार्ट है, इस समय मौजूदा स्थिति में भी वहाँ पे जब शांति बहाली हो रही है, इतने पर्यटक आ रहे हैं, 3.5-4 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं, तो उसको और भी असहज हो रहा है कि वहाँ पर तो शांति स्थापित हो रही है, लोग जो है खुश हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हीं की खराब नीतियों के कारण, वहाँ के हुक्मरानों के कारण, उन्होंने अपनी भी जनता को वैसे ही नाराज कर रखा है जैसे कि 1971 में बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने वो अत्याचार किया था, अगर हिंदुस्तान, भारत उसके सपोर्ट में नहीं आता तो वहाँ क्या हाल हुआ था। तो इसलिए बांग्लादेश बना। और अब जो है वही स्थिति अपने और नागरिकों के लिए पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे जो बलूच लोग रहते हैं उन लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा एरिया है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया तो है ही। तो इस प्रकार से उनका, विश्लेषकों का कहना है, ऐसा सोच है कि 4 भागों में बंटने की तरफ अग्रसर हो रहा है पाकिस्तान। क्योंकि बलूचिस्तान जो पार्ट है वो, उसमें अभी कुछ समय पहले ही जफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन गई थी, जो कि उसमें आर्मी के लोग सिविल ड्रेस में और वैसे थे। तो उसमें से उतार करके उनको, पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया था बलूची जो सेपरेटिस्ट हैं, कि अपना अलग राज्य चाहते हैं देश, उन लोगों ने उसको अगवा करके उसमें से सारे आर्मी के उन लोगों को उतार करके और मार दिया था। और उसमें औरतों को, बच्चों को छोड़ दिया था। 26 लोग ही वहां भी मारे गए थे। और आप देखिए फ्रस्ट्रेशन, कि उससे लिंक कीजिए कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान ये सोचता है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये सोच रहे थे उस समय कि ये जो हमारी ट्रेन को उन्होंने अगवा किया है बलूचियों ने, उसमें जो है अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, उसके अलावा हिंदुस्तान का भी हाथ है, जबकि हिंदुस्तान ने इसका कड़ाई से विरोध किया था। लेकिन उनके मन में ये बात थी कि बगैर हिंदुस्तान के ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए उनके मन में बदला लेने की भावना थी। तभी ऐसा विश्लेषकों का सोच है कि एग्जैक्टली वही 26 लोग यहाँ भी उनकी डेथ हुई है। उसमें से 25 हिंदू का नाम लेकर के, और जो है एक जो है मुस्लिम जो कि विरोध कर रहा था, उसका भी उन्होंने मर्डर किया। तो ये पैटर्न यही दिखलाता है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जो भी वहाँ के हुक्मरान है, आर्मी, ISI है, उनका हाथ है। दूसरा इंडिकेशन क्या है? तो दूसरा वो है कि कुछ समय पहले 14 मार्च को, 22 अप्रैल की घटना हुई है, 14 मार्च को वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, अहमद शरीफ नाम के। तो उन्होंने ये बयान दिया था कि जो है हम इस जफर एक्सप्रेस का बदला लेंगे, क्योंकि इससे पूरे विश्व में पाकिस्तान की सिर शर्म से झुक गया था पाकिस्तान की आर्मी का। तो उन्होंने कहा था इसका हम बदला लेंगे, बलूचियों से भी लेंगे, अफगानियों से भी लेंगे, और इंडिया का भी नाम उन्होंने लिया था।
इसी प्रकार से जो जनरल आर्मी के थे असीम मुनीर, उन्होंने भी कुछ ऐसी गलत बातें जो है बयानी की थी कि दो नेशन है, हम लोग तो अपने अपने आप को जो है हिंदू मुस्लिम अलग, हम लोग तो अपना देश, हम लोग पूरे इस एरिया में साउथ एशिया में हम ही लोग मुस्लिम कंट्री हैं और तो कोई इसमें यहाँ पे है नहीं। ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जो कि इंडिया के अगेंस्ट था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ के हुक्मरानों की मानसिक स्थिति क्या है। वहाँ के कई एक आध मंत्रियों ने भी कुछ उल्टा सीधा ऐसी बातें कही थी। तो ये इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट था। और साथ ही साथ जब अफगानिस्तान में आर्मी थी और कहाँ की, अमेरिका की, तो अमेरिका की आर्मी ने वहाँ पे अफगानिस्तान को जब छोड़ा था तो बहुत से हथियार, करोड़ों के हथियार जो है मॉडर्न वेपन्स, जिसमें से कि कुछ लोग वहाँ की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में लेकर के, और ऐसा कहा जाता है कि शायद वो उन हथियारों को, मॉडर्न हथियारों को अमेरिकन्स वो उनको जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है टेररिस्ट को दे करके उनको इक्विप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है उनको ट्रेनिंग के लिए। बहुत से कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही 32 लॉन्चिंग पैड है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तैयार करने के सेंटर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा फंडेड हैं, उनके द्वारा उनकी सपोर्ट से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो उसने शुरू से ही अपने मन में जो गलत फहमियाँ, गलत चीज़ें पाली हुई हैं, उसी के आधार पर वो अभी तक चल रहे हैं और उससे उन्हीं का नुकसान होने वाला है, उन्हीं का नुकसान होने वाला है और हो रहा है। कितनी बार तो हार चुके, कितनी बार उन्होंने कोशिश किया, 1965 में किया, फिर जो है कारगिल युद्ध में किया, और इसके बाद 1971 में भी पहले किया हुआ था, खूब कोशिश कर लिया इन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हमारी फोर्सेज तो उनके अंदर तक घुस के चली गई, पहुंच गई थी 1965 में, और लेकिन वो तो समझौता करके छोड़ दिया गया, नहीं तो आज पाकिस्तान इतना भी नहीं रहा होता। तो इसको भी नहीं समझते हैं, बस अपने आप को जबरदस्ती गलत अहंकार में डाले हुए हैं और गलत चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये इन सब चीज़ों के कारण लगता है कि पाकिस्तान का जो है अब जो है बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, जनता बहुत त्रस्त है और जनता ही वहाँ पे अब रिवोल्ट कर रही, जनता ही वो कर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान जो भी हैं, वहाँ की आर्मी और ISI और जो लोग भी हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो जो है अपने आप को सुधार लें और इंडिया के साथ उसको अपना बड़ा भाई मानते हुए, अपना बड़ा मानते हुए उसके साथ सहयोग करें, उसके साथ रहें, वरना उनका एग्जिस्टेंस खत्म होगा और चार टुकड़ों में जो लोगों की सोच है विश्लेषकों की, वो बढ़ ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अपने देश को हमें तो ये देखना है कि उनको सलाह देने के अलावा हम लोगों को ये भी सोचना है कि हम लोग अपने कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आर्मी की द्वारा कही बातों पे विश्वास न करें, अपने हिसाब से चलें, अपनी स्थिति को मजबूत करें। वहाँ पे बढ़िया सिक्योरिटी व्यवस्था हो, बॉर्डर पे जहाँ जहाँ पर्यटक या ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे पूरी व्यवस्था हो, चाहे उसके लिए कितना भी रिक्रूटमेंट करना पड़े। और साथ ही साथ वहाँ की पब्लिक में भी जो लोग, क्योंकि ये सब काम जो होता है लोकल पब्लिक में भी लोकल सपोर्टर्स होते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता है। तो कुछ लोग ऐसे गद्दार हर देश में हर समय पाए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे लालची लोग हमेशा हर देश में पाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, गुमराह लोग कुछ हो सकते हैं, कुछ नासमझ हो सकते हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सख्त से सख्त माकूल सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को भी माकूल सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने इस तरह की कार्य आगे बढ़ाने में अगर मदद की है तो इसलिए हम लोगों को अपनी बाकी जो पब्लिक है कश्मीर की, वो अपना रोजगार में आगे बढ़ना चाहती है, वो अपना बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है, उनको बिजनेस में और सब चीज़ों में बढ़ने में मदद की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और जो आतंकवादियों का मंसूबा है कि हमारे देश में आकर के एक तो डर फैलाएं, तो हमें डरना नहीं है, डर की कोई बात नहीं। हमारी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ही जो है कोई ना कोई एक्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जो कि वहाँ के उनको सबक सिखाने वाला, और साथ ही साथ जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे और ये हम लोग सफल होंगे इसमें। और हम लोग जो है इसमें बिल्कुल भी हमें डर को बिल्कुल हटा देना है, बल्कि हमें तो उल्टा और एक्टिव हो जाना चाहिए कि हर नागरिक अपने आप को सुरक्षा के लिए क्या जिम्मेवारी अपने ऊपर ले, अलर्ट रहे, सूचना दे, हर समय पर चीज़ों को ऑब्जर्व करे
और सही सूचना करें। और जो आतंकवादियों का मंसूबा है कि लोगों को बांट भी दे, पाकिस्तान का एक मंसूबा है कि हिंदू मुस्लिम करके बांट करके देश में अराजकता फैला दें, तो उसमें न पड़े। और हम लोग अब सब भारतीय मिल करके ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए सभी लोग करें। तो इसलिए आने वाले समय में जैसे अभी भारत सरकार ने जो किया है कि भाई जो सिंधु समझौता था उसको खत्म किया है, तो उससे आने वाले समय में जो है हम लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि अभी आज के दिन में केवल 30% ही पानी, 20% पानी जो है हिंदुस्तान देश के पास आ पा रहा है, बाकी सब पाकिस्तान में जा रहा है। तो आने वाले समय में नया समझौते में हमें फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो और भी कड़े स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भी जो इस बात को किया है कि भाई हम लोग साथ में हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग पाकिस्तान की जो गलत कार्य है उसके खिलाफ हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को और ऐसे आतंकवादी को शरण देने वाले, ऐसे आतंकवादियों को की बात को आगे बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ माकूल जवाब दिया जाए, उनको तगड़े से तगड़ा जवाब दिया जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हमारा देश बढ़ेगा और हम सभी नागरिक और ज्यादा जोर शोर से अपने देश को मजबूत बनाने में लगेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।